यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे भाई, चीज़ें आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट एस आई फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न आर एस 150 एज इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, इसका सबका आंसर आना चाहिए। और मैं आपके आंसर प्राइवेट कर लेता हूँ ताकि सिर्फ मुझे ही दिखे और लोग कॉपी ना करें। चलो भाई करो, स्टार्ट कर लो, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन की आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट समझ नहीं आती है तो जो जो उसमें वैल्यूज़ दे रखी होती है उन वैल्यूज़ को नोट कर लो, उसके बाद उनको करेक्ट कर लो, पता चल जाएगा कि क्या फाइंड करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको फिर क्लियर हो जाएगी। बाकी सब सही समझ आ रहा है। टेस्ट भी चल रहे हैं ना, जो आपको अलजेब्रा के टेस्ट डाले थे वो भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। पूरे वीक के लिए मैंने आपको डाल दिए थे, मेक श्योर कि आप उनको भी कर रहे होंगे, ठीक है। वो टेस्ट भी आप लोग लगाते चल रहे होंगे, ओके। और जैसा कि मैंने आपको बोल ही रखा है पहले भी कि आपके पास जो नोटबुक होनी चाहिए, एक नोटबुक तो आपके नोट्स की होगी, जो हम स्पेशली मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। एक नोटबुक आपके मैथ के लिए होगी, ठीक है, जो जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे हो। फिर एक होगी आपके टेस्ट के लिए, एक होगी आपके किसके लिए, टेस्ट के लिए, जो आपके वो भर भर के टेस्ट आते हैं अलग अलग फोल्डर के, उनको सीक्वेंस वाइज उसी क्रम में आपको करना है कि कभी कोई दिक्कत आती हो आप आसानी से उसको पूछ सको, ठीक है। टेस्ट की एक नोटबुक आपकी ये होगी, ठीक है। एक नोटबुक आएगी नोट्स के लिए, एक हो गई आपके टेस्ट के लिए, फिर एक तीसरी हो गई आपकी कौन सी, जिसमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। कि यहाँ पे कभी भी कोई भी आपने रैंडमली क्वेश्चन उठा लिया, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप इसी को आप रफ नोटबुक ही मान सकते हो कि हम इसमें अपने कैलकुलेशंस वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। ताकि बाद में ना फिर अगर इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलोगे, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, हाँ आंसर भी दो, ठीक है। तो आपका फिर क्या होगा, रिवीजन करने में फिर आपको आसानी होती है, ठीक है। हर हर सब्जेक्ट के लिए आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। चलो एक आंसर आ गया, ईशान का तो आंसर आ गया। बाकी लोग भी आंसर दो यार, बाकी लोग भी आंसर दो। बाकी मेरी वॉइस वीडियो वगैरह सब प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, ठीक है। तब से एक ही आंसर आया, ठीक है। अब तो यार आपके आने चाहिए क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग कैलकुलेशंस में फंस रहे होंगे, ठीक है। तो यार प्लीज़, मैंने बोला आपके जो अलजेब्रा तक जो लेक्चर है ना, चलो अलजेब्रा अलजेब्रा तक तो मान ही लो, या लीनियर इक्वेशन तक,
वो भी नहीं आया तो चलो अलजेब्रा से पहले जो हमने क्यूब क्यूब रूट एक्सपेरिमेंट तक करा है, एक्सपेरिमेंट भी चलो छोड़ ही दो, एक बारी के लिए बोल रहा हूँ, उससे पहले के बहुत बेसिक वो चैप्टर हैं, वो आपको आना ही चाहिए। उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसका कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप उन चैप्टर पे अपनी 100% कमांड नहीं बनाओगे, आगे कितने भी चैप्टर कर लो, हमेशा आपको दिक्कत ही आएगी। ठीक है, यहाँ की भी छोड़ दो, स्कूल में तो जाओगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। समझ रहे हो बात को? आपको देखो एटलीस्ट आपको 10th तक तो मैथ करनी ही करनी है। उसके बाद कुछ होंगे जो 10th के बाद मैथ छोड़ देंगे, है ना? वो फिर दूसरे फील्ड में बायो वाले फील्ड में चले जाएँगे, है ना? लेकिन तब तक तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके लिए बेसिक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब से मुझे 2 ही आंसर मिले। और लोग क्या कर रहे हैं भाई? समझ नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये बोल रखा है इसमें कि व्हाट सम ऑफ मनी, सम मैंने आपको बता रखा है प्रिंसिपल की बात हो रही होती है, ठीक है? मनी मस्ट बी गिवन, कि हमें कितना पैसा देना चाहिए एट एसआई फॉर 6 मंथ, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट पे 6 मंथ के लिए 4% पर एनम पे, इन ऑर्डर टू अर्न आर एस 150 एज इंटरेस्ट। समझिए, समझिए कि हमें कितना पैसा देना चाहिए 6 महीने के लिए 4% के रेट पे, ताकि 150 हमें वहाँ पे इंटरेस्ट मिल सके। 3 आंसर आ गए, ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं आंसर। देखो सबसे पहले मैंने बोला जब भी आपको ऐसी दिक्कत आती है, तो जो वैल्यूज दे रखी होती है उन वैल्यूज को नोट डाउन कर लो। यहाँ से चलो व्हाट सम तो आपको क्लियर हो गया, मुझे सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट एस आई फॉर 6 मंथ, ठीक है? जो यहाँ पे टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है। और मैंने आपको बोला है टाइम हमेशा ईयरली होना चाहिए, तो इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, कल हमने डिस्कस करा था। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ईयर हो जाएगा। बाकी कॉमन सेंस वाली बात है, 6 महीने का तो मतलब आधा साल हो जाएगा। ओके, इसके बाद देख लो फिर, रेट आपको दे रखा है, रेट जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4% रेट दे रखा है, पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू अर्न आर एस 150 एज इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट दे रखा है या सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो कितना है, 150 रुपया है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला आपके पास जिंदाबाद है कि एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है? जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, वहाँ आप सीधे वैल्यूज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? लेकिन स्कूल के एंट्रेंस में या स्कूल के जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, टेस्ट वगैरह, वहाँ तो आपको एक-एक चीज़ दिखानी होती है, ठीक है? वहाँ एक-एक चीज़ दिखानी होती है। क्या आप समझ आए क्वेश्चन? इसके बाद क्या है, एसआई आपको दे रखा है कितना, 150, ओके, इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है कितना, फाइंड करना है। रेट दे रखा है कितना, 4%, टाइम दे रखा है कितना, 1/2, बोल रखा है कि 2 को सीधे नीचे भेज देना उसके साथ, ठीक है? अब देख लो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, क्या बचा हम पे यहाँ? अब मुझे मैं सीधे पी का कर लेता हूँ ना, पी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दो, ये 150 यहाँ है, 100 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 2 और 1 बचा, तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर है बात? ओके, 2 से किसी को भी रिड्यूस कर लो, आपने इसे कर लिया 50 हो गया, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है, 75 होता है, उसके पीछे 2 जीरो, तो 7500 इसका आंसर आ गया था। बाकी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 से ही डिवाइड करा, आप 2 से 150 को भी डिवाइड कर सकते थे, वहाँ पे 75 आएगा, वो 7500 हो जाएगा, ठीक है? किसी का सिर्फ 750 आ रहा, किसी का 4220 आ रहा, 4220। आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया। अब बताओ जिसको जहाँ पे दिक्कत आई, बताओ कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। अब ऐसी स्टेटमेंट पकड़नी पड़ेंगी आपको, है ना? और उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी जिनके अभी थोड़ी प्रीवियस लेक्चर इनकम्प्लीट है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिक्कत, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, दिक्कत तो नहीं आएगी, बट जिस हिसाब से आपको समझ आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आएगा शायद। बाकी वो मेरी गारंटी रहती है, जो मैं करवाता हूँ आपको ईजिली समझ आएगा, और आपको बिल्कुल फील मिलता है कि हाँ भाई इस तरीके से हमने चीज़ों को करना है। मंथ चेंज इनटू ईयर, ये समझ नहीं आया? देखो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए आप 12 से डिवाइड करते हो, ठीक है? ये समझ लो, आपको पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ये बात तो सबको पता है ना? तो जब भी हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? आपको अगर मैं बोलूँ कि 4 साल में कितने महीने होंगे, 4 ईयर में कितने मंथ होंगे, आप करेंगे 4 × 12, ठीक है? अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ कि 12 मंथ में कितने ईयर होंगे, आप 12 से इसको डिवाइड कर लो कि 1 ईयर आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना? समझ आ गया ना? हाँ, कोई नहीं, स्टार्टिंग में तो देखो जो फर्स्ट टाइम इन स्टेटमेंट को पढ़ रहा होगा तो थोड़ा आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी धीरे धीरे, अपनी हैबिट को आपको डेवलप करना है कि हम चीज़ों को इजीली समझ जाएं, हम उनको समझने का ट्राई करें, है ना? बाकी प्रैक्टिस से सब कुछ होता है यार, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे
तो हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलो। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ संभव है। ठीक है, असंभव वही है जिसे हम करना नहीं चाहते, वही आपको इम्पॉसिबल लगेगा। जिसे हम करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, कर लेंगे। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कौन सा एक्सप्लेन करना है मानसू? एक्सप्लेन कौन सा करना है? क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन, कि हमें कितना पैसा देना चाहिए एट एस आई सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, 6 महीने के लिए 4% रेट पर, इन ऑर्डर टू अर्न, ताकि हमें इंटरेस्ट 150 रुपये मिल जाए। ये है स्टेटमेंट। बाकी पहले का देख लेना एक बारी। ओके, चलो भाई, निकले निकले भाई आगे। अगर आप लोग अलाउ कर रहे हो तो हम फिर आगे निकलते हैं। सब लोगों को समझ आ रहा है बढ़िया से? ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देख लो, बेहतरीन सा फिर क्वेश्चन पे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। बढ़िया क्वेश्चन दे, तो बताओ। तड़कता भड़कता क्वेश्चन दे दे। बताओ, चलो। तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। सम ऑफ मनी, नोट करते जाओ और लिखने के साथ साथ समझते भी जाओ। सम ऑफ मनी बिकम्स, सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ। अभी हम लेवल बढ़ा लिया हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ऑफ इट सेल्फ इन 3 years, इन 3 years। देखो, मेन चीज आपको स्टेटमेंट पकड़ आनी चाहिए, है ना? स्टेटमेंट पकड़ना आना चाहिए। 3 years एट अ सर्टेन रेट, एट अ सर्टेन रेट, कुछ रेट है वहाँ पे, रेट दे नहीं रखा है, कुछ रेट है वहाँ पे, सर्टेन रेट ऑफ ऐसा। रेट किसका होता है? इंटरेस्ट का रेट होता है, कितने इंटरेस्ट पर रेट मिल रहा है। फिर आपको बोला फाइंड, फाइंड रेट परसेंट, फाइंड रेट परसेंट पर एनम, फाइंड रेट परसेंट पर एनम। ये है भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। करो इसको। बिल्कुल सही बात है ना? इम्पॉसिबल कहता है क्या? इम्पॉसिबल। देखो, इसमें क्या बोला है? ए सम ऑफ मनी, कुछ भी पैसा है, वो बिकम्स, वो बन जा रहा है 7/6 ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, जितना पैसा है वहाँ पे, जितना वहाँ पे प्रिंसिपल है, जितना वहाँ पे प्रिंसिपल है, वो क्या बन जा रहा है? जितना वहाँ पे प्रिंसिपल है, वो क्या बन जा रहा है अपने आप का? 7/6 बन जा रहा है। ठीक है, कितने टाइम में? 3 साल में वो अपने आप का 7/6 बन रहा है। ठीक है, एट ए सर्टेन रेट पे, कुछ रेट होगा वहाँ पे, लेकिन रेट हमें पता नहीं, और वही हमें फाइंड करना है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा। अभी तक आप जितना दिमाग लगा रहे थे, उतने से काम नहीं चलेगा। अभी तक आप जितना दिमाग लगा रहे थे, उतने से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। बताओ, करोगे? हल्की हल्की मैं आपको हिंट देते हुए चलता हूँ, ध्यान से समझते जाओ, अपना भी करते जाओ। सम ऑफ मनी, सम मतलब प्रिंसिपल होगा कुछ। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? पी ही मान लिया। प्रिंसिपल को हमने यहाँ पे क्या मान लिया? प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे पी ही मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे पी ही मान लिया है। ओके, ठीक है सर। फिर देखो, सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 years। ठीक है, टाइम हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? 3 years हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है। ओके, एट ए सर्टेन रेट, रेट भी मुझे नहीं पता। ठीक है, ऑफ एस आई, सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे नहीं पता, और रेट परसेंट मुझे फाइंड करना है। इतना आपने डेटा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया कि मुझे रेट फाइंड करना है। मुझे क्या करना है? रेट मुझे, रेट मुझे फाइंड करना है। आपको पता है सर, रेट फाइंड करने के लिए हम पे प्रिंसिपल भी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और टाइम भी होना चाहिए। टाइम है, प्रिंसिपल भी नहीं है, हमने पी ही मान रखा है। रेट भी नहीं है। ठीक है, और एस आई भी हमें चाहिए, यहाँ एस आई भी नहीं दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा है। ठीक है, पी आर टी का फंडा देख लो। ठीक है, पी आर टी का फंडा देख लो, एस आई सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? एक क्लू आपको दे रखा है। ठीक है, कि 3 साल में जो प्रिंसिपल है, वो अपने आप का 7/6 हो जाता है।
ध्यान से आप यहाँ से समझो, ठीक है? ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है जो हम टोटल अमाउंट कहते हैं, अमाउंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल होगा एंड उसमें जो एसआई होगा, समझ रहे हो? उनको अगर हम ऐड कर लेंगे वो अमाउंट बनता है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट तो हमने पढ़ा था ना, अमाउंट क्या होता है कि अगर हमने जितना लोन दे रखा है प्रिंसिपल और उसमें जो एसआई ऐड करते हैं वो क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। अब ये क्या है? 7/6 ऑफ इटसेल्फ, वो क्या है? वो अमाउंट बनेगा। मेरी इस बात से सहमत हो कि जो सम ऑफ मनी था, जो कुछ पैसा था, वो 3 साल में अपने आप का 7/6 हो जाता है। वो 3 साल में अपने आप का 7/6 हो जाता है। ठीक है? इसको हम यहाँ पे करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमने पी मान रखा है, लिख लो। ठीक है? पी मान रखा है हमने यहाँ पे, लिख लो। अब यहाँ मैं इसको इस फॉर्मूले को भी अगर मैं फिलहाल के ना लिखूं, इसको भी आप फिलहाल के साइड में रखो। हम सीधे यहाँ पे अमाउंट निकाल रहे हैं पहले। अमाउंट को बोला है क्या कि वो 7/6 होता है अपने आप का। ठीक है? किसका? जो वहाँ पे सम होगा, मतलब प्रिंसिपल का 7/6 होता है। ठीक है? तो चलो वो मैं एक बार अगर इसको निकाल लूँ, वो मैं अगर एक बार इसको निकाल लूँ, 7/6 ऑफ इटसेल्फ है, और इटसेल्फ वहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है? तो 7/6 ऑफ पी मैंने यहाँ पे कर लिया। ये क्या हो जाएगा? ये इसे सॉल्व करोगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7p/6 हो जाएगा। क्लियर है बात? 7p/6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप क्या समझे कि सर मेरे पे अमाउंट है कितना? ये अब अमाउंट हो गया ना, ये क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया। इस बात से सहमत हो? ठीक है? कि 3 साल में अपने आप का इतना हो जाता है। तो 7p/6 क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे, आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर मेरे पे 7p/6 है, इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल ही रहने दो, प्लस एसआई कितना है? एसआई भी हम पे यहाँ पे नहीं है, एसआई भी हम पे यहाँ पे नहीं है। अब देखो पी का तो हम यहाँ निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो हमें दे ही नहीं रखा है। अब हम यहाँ से एसआई निकालेंगे। एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसआई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 7p/6, फुल कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, माइनस पी। अब यार ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मैंने कई बार ही बोला है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6 × p, 6p, 7p - 6p कितना हो जाएगा? 1p। तो ये हो गया यहाँ पे कितना? p/6। ये कितना हो गया? p/6 हो गया। बोलो। कुछ बच्चे बोलेंगे हमें यहाँ पे समझ नहीं आया। जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे करना है सॉल्व। जैसे इसको करते हैं ना कि 1/2 - 3, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 2 3 जा 6, 6 - 1, ठीक है? या 1 - 6, भले आंसर वहाँ पे माइनस में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे यहाँ पे करा 6 × p। या आप अपने हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो p के अपॉन में 1 मान लेते हैं और 6 और 1 का एलसीएम लेते हैं। वो ओवरऑल आपको एंड ऐसे ही मिलता है। समझिए मेरी बात को? एंड आपको p/6 मिलता है। क्लियर है? तो ऐसा ही मिल गया मुझे p/6। ओके, ठीक है सर। अब क्या करेंगे? हमें क्या क्या बोला है कि रेट हमें निकालना है। अब हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। ठीक है? आपके पास ये फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू, आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, सीधे आप यहाँ पर रेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है? रेट का फॉर्मूला लगा सकते हो कि रेट इज इक्वल टू SI × 100/PT। ठीक है? चलो SI की वैल्यू रख दो। SI की वैल्यू कितनी आई सर? p/6 आई। p/6 आई इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल p ही हमने मान रखा था। रेट कितना है? निकालना है। टाइम कितना है? 3 ईयर है। ईयर में है, बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या है? 100 है। किसकी वैल्यू चाहिए? रेट की वैल्यू चाहिए। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? आर के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड हमें भेजना होता है। ये बात आप भली भांति कई बारी जान चुके हो। ठीक है? आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये p/6 ऐसा है। ठीक है? आर के साथ p और 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ जाके डिवाइड में चले जाएंगे, p × 3 डिवाइड में आएंगे। 100 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? p से आपका p कैंसिल हो गया। रिड्यूस कर लो अपने हिसाब से। इसे मैं अगर रिड्यूस कर लूंगा तो 250 जा हो गया 100, एंड 2 3 जा हो गया आपका कितना? 6 हो गया। ठीक है? यहाँ से हमें रेट कितना मिल गया? रेट कितना मिल गया? 50/3 × 3 9 मिल गया। ये आपका आंसर आ गया। इसे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 5 होल 5/9%। ठीक है? 5 होल 5/9%, या पॉइंट में भी आप उसे लिख सकते हो। ये आंसर आया था किसी का? बताओ, बताओ भैया। या तो 50/9 मान लो या 5 होल 5/9% मान लो। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। बोलो। क्लियर? क्लियर? तो दिमाग लगाना पड़ेगा सर, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब थोड़ी मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी जो सारी बातें बताई,
अब आपको लग रहा होगा हाँ यार सर ये नॉर्मल बात है, ऐसा दिमाग तो हम भी लगा ही सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी हमारी हैबिट नहीं है वो सोचने की ना, अभी हमारी हैबिट नहीं है वो सोचने की। थोड़ी सोचेंगे तो ये ईज़ी है क्वेश्चन, ठीक है? अब ये मत सोचना सर ये लेंदी है, लेंदी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपको लग रहा है कि सर ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है? मेरी यार एक बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपको जब भी लग रहा है कि सर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो हमें बहुत लेंदी लग रहा है, हमें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे? तो वहीं पे आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। क्यों? कि सर हमें कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हमें अभी अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, अपने चेयर पे, अपने पूरे हमारे हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि ये इतना लेंदी है कि हम कम टाइम में इसको कैसे करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो समझ जाओ आपको एग्ज़ाम हॉल के लिए कितनी खतरनाक तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके लिए आपको वहीं पे सतर्क होना है कि भाई संभल जाओ, आपको कितनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। नहीं निकालना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर निकालना है तो समझ जाओ, सतर्क हो जाओ, कितनी ताबड़तोड़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है? Amount is equal to 7p upon 6 and SI is equal to p upon 6. Then we can subtract amount by SI to get principal, ठीक है? लेकिन हमें प्रिंसिपल नहीं निकालना है ना, प्रिंसिपल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, हमें रेट निकालना है। प्रिंसिपल निकाल के क्या करेंगे हम? इसे माइनस करो आपको पी ही तो मिलेगा भाई मेरे। हमने प्रिंसिपल क्या माना है? पी माना है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अमाउंट हमारा कितना है? 7p/6, ठीक है? ऐसा ही हमारा कितना है? p/6। अब मैं 7p/6 में से p/6 को माइनस करूंगा, मुझे p ही तो मिलेगा। p ही मिलेगा, p ही मिलेगा क्या? p ही मिलेगा, ठीक है? तो इस पे तो बहुत खतरनाक दिमाग लगाया आपने। वही तो मिलेगा हमें, पी ही मिलेगा। नहीं समझे? अरे अमाउंट है ये क्या? 7p/6 ये अमाउंट है। इसमें से मैं एस आई p/6 को माइनस करूंगा। डिनोमिनेटर सेम है। बेसिक कैलकुलेशन देख लो, फ्रैक्शन देख लो, सिंप्लीफिकेशन देख लो, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको 6 आएगा। ये हो जाएगा आपका 7p माइनस पी, 7p में से एक पी गया, 6p/6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे पी ही नहीं हो गया। तो इसमें इतना घबराना क्यों? और हो गया क्लियर? अगर सबको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, तो आई थिंक हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए। ठीक है भाई, चलो चलें 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 चलें। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना अगले क्वेश्चन पे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यहाँ पे फॉर्मूला की तो बात ही नहीं है, फॉर्मूला यही है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे? जबरदस्ती डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लगेगा फॉर्मूला इसमें। कैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आपको पूछा गया कि रेट निकाला, फाइंड रेट परसेंट। रेट का फॉर्मूला अगर आपने लगाया भी कि रेट इज इक्वल टू होगा एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। या एस आई किधर है? नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल किधर है? परेशान हो जाओगे कहाँ से निकालेंगे? तो तब तब क्या करोगे? ठीक है, एस आई का कौन सा वाला फॉर्मूला? हम्म, भाई देखो, आप चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, बस आप फिर अपने अकॉर्डिंग चले जाओ, जहाँ की आप स्पीड बढ़ा रहे हो, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मल भी, शॉर्टकट मेथड भी, ठीक है? हर तरीके से आपके सामने चीजें हैं, लेकिन आपको फिर अपने हिसाब से जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो। जैसे यहीं पे था कि मैं यहाँ पे किसी से किसी चीज को कट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई अपने हिसाब से किसी दूसरे से उसको कट कर ले, है ना? तो वो आप अपने हिसाब से जा सकते हो उस पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लेने का ट्राई करते हैं फिर। दिमाग लगाओ भाई, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ जरा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ट्राई करो। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एस आई ऑन सर्टेन सम, एस आई ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम, 5% पर एनम फॉर 3 years, फॉर 3 years, ओके? एंड 4 year डिफर, अंतर, हाँ, डिफर बाई आर एस, डिफर बाई आर एस 42, फाइंड सम,
मतलब पैसा निकालने को बोला जा रहा है कि कितना पैसा दिया होगा, या लोन निकालने को, या प्रिंसिपल निकालने को, जैसा भी आपको समझना है आप समझ जाओ। क्वेश्चन बढ़िया है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं यार ये, ठीक है। अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि सर आपने अभी हमें ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है क्या है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, आप फंसते कहाँ हो? बेसिक कैलकुलेशन में हम फंसते हैं सर। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट आप समझ गए, इक्वेशन भी बना ली, सारी चीज हमने कनेक्ट कर ली, अब थोड़ा आप कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो लगाओ इसमें दिमाग। और मैं बार बार बोलता हूँ यार, ठीक है, जब भी जब भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन में थोड़ी फंस जा रहे हो ना कि क्वेश्चन की क्लियर नहीं हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, सिंपल क्वेश्चन को देखो, जहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है उसको नोट कर लो, जिस बारे में बात हो रही है उसको नोट कर लो, जो फाइंड करना है उसको नोट कर लो, उनको लिख लो, फिर उन चीजों को कनेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होती है। मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें रेट दे रखे हैं आपने लिख लिया, इसमें टाइम दे रखा है आपने लिख लिया, इसमें एसआई दे रखा है आपने लिख लिया, अब जो चीज पूछी जा रही है वो भी लिखोगे तो उसको कनेक्ट करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज सारी प्रैक्टिस से होंगी यार। आप लोग भी बोर होते होंगे सर, आप कितनी बार ही बोलते हो क्लास में कि प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी यार। ठीक है, और ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। आंसर आ गया, प्रत्युष का आंसर आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ लोग तो भाग गए कि मजा नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग भाग गए कि छोड़ो यार मजा नहीं आ रहा। करो भैया, करो भैया, करो भैया, ट्राई करो। एक ही आंसर आया अभी तक, नहीं समझ पाए क्वेश्चन को, हिंट दे दूं? इसमें बोला है कि एसआई ऑन सर्टेन सम। ठीक है, पहली बात तो आपको सम सम मतलब प्रिंसिपल है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, एट 5% पर एनम, रेट हमें यहाँ पे दे रखा है कितना, 5% दे रखा है, बहुत बढ़िया। पर एनम है, देख लो, एनम में ईयरली है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर, अब यहाँ पे दो टाइम है, यहाँ पे क्या है, दो टाइम है। दो टाइम क्या क्या है, दो टाइम क्या क्या है यहाँ पे, दो टाइम क्या क्या है यहाँ पे, एक टाइम है यहाँ पे, एक टाइम है यहाँ पे कितना, 3 ईयर, 3 साल के लिए। ठीक है, 3 ईयर्स, एंड एक टाइम है यहाँ पे क्या, 4 ईयर्स, एक टाइम है यहाँ पे क्या, 4 ईयर्स। दो चीजों में चल रहा है, ठीक है, डिफरेंस RS42 फाइंड सम। अब समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइनल स्टेटमेंट है, समझो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5% के रेट पे हम दे रहे हैं, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, तो उसमें 42 का डिफरेंस है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या करा, कुछ प्रिंसिपल है, उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, 5% के रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए, अलग अलग कंडीशन है। एक बार हम 3 साल के लिए दे रहे हैं, 5% के रेट पे दे रहे हैं, ठीक है, और एक बार हम 4 साल के लिए दे रहे हैं, 5% के रेट पर ही दे रहे हैं। उनमें जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया, जितना हमें वो 42 का डिफरेंस आया। तो अब आपको सम फाइंड करना है, अब आपको सम फाइंड करना है, बताओ, अब आपको सम फाइंड करना है, बताओ, लगाओ दिमाग। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, एसआई का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमें 42 दे रखा है, ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ध्यान से समझो, अगर हमें प्रिंसिपल सम फाइंड करना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें एसआई पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, रेट पता होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन है, एक 3 साल के लिए है, एक 4 साल के लिए है। क्वेश्चन जो होगा वो पता किससे होगा, वो इससे होगा, डिफर बाई RS42, ये है मेन क्लू वो है कि डिफर बाई RS42। हमने क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल को आप पी ही मान लो, प्रिंसिपल को आप हर जगह यहाँ पे पी ही मान रहे, यहाँ पे प्रिंसिपल पी है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमने पी ही मान रखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे रेट यहाँ पे भी क्या है, 5%, रेट यहाँ पे भी क्या है, 5% है। ऐसा ही का बाकी वहाँ पे डिफरेंस बोला गया है। अब ध्यान से सुन लो, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे निकाल लो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही करता हूँ, एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा PRT/100। चलो देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा SI इज इक्वल टू
ध्यान से देखना, ठीक है। पी आर टी अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी ही हमने माना है, इंटू रेट यहाँ पे कितना है 5% है, इंटू टाइम कितना है 3 ईयर है, अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। यहाँ पे देख लो कि सर एस आई इज इक्वल टू हो गया पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई नहीं है अभी, प्रिंसिपल पी ही हमने मान रखा है। रेट हम पे यहाँ कितना है 5 है, वहाँ भी 5 ही था। टाइम यहाँ पे कितना है 4 ईयर है, अपॉन में क्या है 100 है। ठीक बात है, ओके। कुछ अगर यहाँ कटफट रहा है तो उसको कटफट कर लो। कटफट रहा है ये 5 20 जा 100, और कुछ नहीं कटफट रहा है, तो ये हो गया आपका एस आई इज इक्वल टू पी अपॉन 20, पी इंटू 3/20 या 3p/20, जैसा भी आपको लिखना है। एंड यहाँ पे कटफट रहा है 5 20 जा 100 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ हो गया है एस आई इज इक्वल टू p/5, एस आई इज इक्वल टू p/5। अब छोटी सी स्टेटमेंट आपको समझनी है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो ये 3 साल का और जो ये 4 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें कितने का डिफरेंस है? उसमें 42 का डिफरेंस है। उसमें कितने का डिफरेंस है? 42 का डिफरेंस है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब जो ये एस आई की वैल्यू है p/5 एंड जो ये एस आई की वैल्यू है p3/20, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? वो 42 का अंतर है, 42 का अंतर है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे 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 अब मैं इसको क्या लिख लूंगा? मैं इसको लिख लूंगा सर कैसे, कि ये p3/20 है, पी या मैं सीधे 3p कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3p/20 है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता क्योंकि हमारा फाइनल अब आंसर होने वाला है, ठीक है। ये हमारा जो 3p है, 3p/20 है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर लो, आप किसी एक को माइनस कर लो, आप किसी में से भी किसी को माइनस कर सकते हो, चाहे आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो। अब बोलोगे सर आप माइनस क्यों कर रहे हो? भाई क्वेश्चन में लिखा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पे 5 है और 7 है, और इन दोनों के बीच का मेरे पे डिफरेंस 2 है, आप किसी में से माइनस कर लो। अगर आप 5 - 7 करोगे -2 मिलेगा, अगर आप 7 - 5 करोगे +2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम साइन को नहीं देखते, यहाँ पे हमें बस वैल्यू चाहिए होती है कि उनके बीच का अंतर कितना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि -2 का अंतर है, मैं ये नहीं बोलूंगा +2 का अंतर है, मैं ये बोलूंगा उनके बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। तो किसी में से भी आप माइनस कर लो, आपको बस वहाँ पे उस टाइम पे उस सिचुएशन में वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना है? अंतर है हम पे यहाँ पे 42। बस इसको अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे करूँ मैं अब? जगह ही नहीं है। सर इतने बड़े बोर्ड पे जगह नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। एलसीएम ले लो। 20 और 5 का आपने एलसीएम लिया, 20 और 5 का एलसीएम सबको पता है 20 आएगा, ठीक है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करा? 20 आया 1 से, 3p को भी आप 1 से करो, 3p 1 जा 3p, बीच में माइनस का साइन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा? 20 आया 4 से, p को भी 4 से करोगे, 4 इंटू पी 4p हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपका 42 एज इट इज रहेगा, ठीक है। आगे देख लो, 3p - 4p करोगे आपको कितना मिलेगा? -1p, बट मैंने बोला आपको सिर्फ वहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लो, अगर माइनस भी करना चाहो तो लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा? -p हो जाएगा, ठीक है। -p हो गया, अपॉन में क्या है 20 है, इज इक्वल टू में यहाँ क्या है 42 है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? p की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू, माइनस छोड़ दो, ठीक है, हमें तो प्लस वैल्यू चाहिए। p इज इक्वल टू 42 इंटू 20 करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 2 × 4 = 8, जीरो का जीरो, ठीक है। आंसर कितना आया? 840 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये था आपका प्रिंसिपल 840। बोलो, कहाँ समस्या आई, कहाँ नहीं आई? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। अब देखो है ना इजी क्वेश्चन, भले आपको समझने में थोड़ा अभी टाइम लगा होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएंगी चीज़ें। बहुत मज़ेदार चीज़ें है ये, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये मत बोलना माइनस कहाँ गया, कि हमें सिर्फ वहाँ पे वैल्यू चाहिए थी। वैल्यू क्यों चाहिए थी? क्योंकि हमें यहाँ पे उनका डिफरेंस चाहिए था बस। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आप इस वाले को पहले लिख लो, p/5 को पहले लिख लो, 3p/20 को बाद में लिख लो, फिर आंसर प्लस में ही आएगा, फिर आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है। जिसको दिक्कत लगेगी आगे तो वो यहाँ पे एक पॉइंट लिख ही लो, अगर किसी को दिक्कत लगेगी यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत लगेगी तो वो नोट में, अपने नोटबुक में लिख लेना, जरूर लिख लेना, नहीं तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इग्नोर, इग्नोर माइनस, इग्नोर को हम, माइनस को हमने इग्नोर कर लिया। क्यों? बिकॉज, बिकॉज दिस इज डिफरेंस, वो सिर्फ क्या है? डिफरेंस है, वो क्या है? डिफरेंस है।
लास्ट वाला आंसर एक्सप्लेन करना, ये वाला। देखो यहाँ से तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो ये 3p/20 है, p/5 में, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 42 है। डिफरेंस मतलब माइनस करके जो आंसर आता है, तो हमने इन दोनों का माइनस कर लिया, 42 आ गया। 20 और 5 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 20। अब ये तो एलसीएम करने का नॉर्मल मेथड है ना। एलसीएम जब आपने पढ़ा होगा तो ये चीज आपने सीखी है, मैंने भी सिखाई है कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 20 आया, 1 से। तो 20 को न्यूमरेटर को भी हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। 3p/1 करोगे 3p आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 20 आया, 4 से। तो उसके न्यूमरेटर p को भी 4 से करेंगे, तो p/4 4p हो जाएगा। 3p - 4p करोगे, आंसर -1p आएगा। ठीक है, 1p मतलब एक ही p मैंने वो लिखा है। तो यहाँ पे अब आपको माइनस इग्नोर करना है, क्योंकि हम ये डिफरेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो p/20 इज इक्वल टू 42, p की वैल्यू चाहिए तो 20 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, 840 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो चौथी बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, आंसर माइनस में आएगा। लेकिन हमें डिफरेंस बोला गया है, इसलिए हमने उस माइनस को वहां पे छोड़ देना है ना। आप देखो, मैं आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि मैं सीधे p/5 भी लिख सकता था। ठीक है, इसको मैं पहले लिख सकता था ताकि आंसर प्लस में आए, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा है ना। फिर आपके आंसर के भी माइनस में आता, आप परेशान हो जाते। ठीक है, मैं चाहता तो इस p/5 को पहले ही लिख लेता यहाँ पे, ताकि आंसर प्लस में आए, ताकि मैं अपने साइड से बिल्कुल क्लीन रहूं, है ना, कि भाई आंसर बढ़िया आ रखा है। लेकिन आगे आप इसको लिखते और वहां फंस जाते माइनस में, फिर क्या करते? फिर बोलते यार सर का कुछ और रहा, हमारा कुछ और आ रहा था। इसलिए मैंने आपको पहले सतर्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है ना। डिफरेंस का मतलब हमें सिर्फ उनके बीच का अंतर चाहिए, प्लस माइनस नहीं चाहिए। अभी तो समझाया मैंने यार, कि अगर ये है, मान लो ये 8 है और ये 10 है, अगर हमें बोला जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 2 का अंतर है। आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि -2 का अंतर है या +2 का अंतर है, सिर्फ ये तो बोलोगे 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पे वही था डिफरेंस वाला फंडा। ओके है, ओके है सब। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, आगे निकलो। चले, आगे निकले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है किसी को तो बताओ। और अगर सब अंडर कंट्रोल है तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। अभी क्लियर है, अभी क्लियर होगा। वो थोड़ा इश्यू हो गया था, अभी थोड़ी मेरे एंड से प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अभी तो सब क्लियर है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। SI on certain sum, SI on certain sum for 5 years at 8%, 8% per annum is rupees 20, 20 less than, देख लो स्टेटमेंट बदल ली, less than the SI on the same sum for 3 years and 4 months, 4 months at 18%, 18% per annum. Find sum। तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, बिल्कुल तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कि SI on certain sum
for 5 year at 8% per annum is 20 less than the SI on the same sum for 3 year and 4 month at 18% per annum, find sum। करोगे क्या इस क्वेश्चन को? कर लोगे इस क्वेश्चन को? अब स्टार्टिंग से चल लो, स्टार्टिंग से चलो। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें बोली हैं उन चीज़ों को नोट कर लो। जो जो चीज़ें बोली हैं उन चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें बोली हैं, उन चीज़ों को नोट कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन में आप फंस रहे हो यार, है ना? या तो आपने इसके, मैंने बोला भी था आपको कि जो क्वेश्चन हमने कल तक करे थे उन क्वेश्चन को एक बार अपने रफ नोटबुक में लिखो और उनको फिर से करो। कई क्वेश्चन में आप फिर से उनको गलत करोगे जबकि आपने वो क्वेश्चन कर रखे हैं पहले। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी यार। बाकी पढ़ हर कोई रहा है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, हर किसी ने अपनी पढ़ाई प्रिपरेशन जारी रखी है, लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया से फंस जा रहे हैं फिर, है ना? लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन है ना, हल्का हल्का उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पे लेस देन लिखा है ना? तो समझ गए आप लोग क्या फंडा चल रहा है। कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, और 5 ईयर के लिए 8% पर एनम है, 20 लेस देन है ऐसा ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर एंड 4 मंथ 18% पर एनम। बस समझ गया आपको किस भाई सेम क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन उसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है ना? मिलता जुलता क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो। प्रत्युष का तो आ गया। करो 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 करो, उसी के जैसा है, उसी के जैसा है। ठीक है, चलो। क्या बोला है? ऐसा ही अनसर्टेन सम, प्रिंसिपल को मैंने पी ही माना है। ठीक है, फॉर 5 ईयर, टाइम यहाँ पे जो है वो कितना है, टाइम 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 यहाँ पे जो कितना है, 5 साल है। ठीक है, रेट कितना है, 8% है। एक कंडीशन ये है, ठीक है, एक कंडीशन ये है। ओके है, इसको एक काम करता हूँ मैं, तीन पार्ट में बांट लेता हूँ इसको, ठीक है। एक पार्ट होगा ये, पार्ट होगा ये, एक पार्ट होगा वो। ठीक है, चलो, इतना आपने लिख लिया। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, लेस देन द एस आई ऑन द सेम सम। प्रिंसिपल वहाँ पे, प्रिंसिपल वहाँ पे वही है। ठीक है, पी हमने पी ही माना है। ओके, फॉर 3 ईयर, यहाँ पे जो टाइम है आपका, टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है एंड 4 मंथ दे रखा है, 3 ईयर एंड 4 मंथ दे रखा है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। आपको हमेशा टाइम को ईयर में ही रखना है, तो यहाँ पे हमें टाइम के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू, ये 3 साल तो है, 3 साल पूरा पूरा है, इसको अलग ही रहने दो, प्लस 4 मंथ है। मंथ को मैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू 3 ईयर प्लस 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। रिड्यूस कर लिया, सॉल्व कर लो इसको। टी इज इक्वल टू 3 4 9, 9 + 1 10/3। अब हमें ये मिल गया 10/3 ईयर्स। ठीक है, टाइम मुझे मिल गया 10/3 ईयर्स। क्लियर है? ओके। और यहाँ पे आपको रेट कितना दे रखा है, रेट यहाँ पे जो हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है यहाँ पे कितना, 18%। आर कितना दे रखा है, 18% दे रखा है। बस ऐसा ही बनाते चलो। एस आई का फॉर्मूला सबको पता है, कितनी बारी हमने लिख दिया, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए था आप लोगों का, ऐसे पता। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, पी 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 तो पी है। रेट कितना है, 8% है। टाइम कितना है, 5 है। अपॉन में क्या है, 100 है। बाकी यार देखो, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी पॉइंट भी बतानी है, वो भी लिखनी है ना? आप तो जब
एक बारी सीख जाओगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, वहां तो आप सीधे वैल्यू को लेके हुए चलोगे, सीधे वैल्यू को पकड़ के सॉल्व करोगे। ठीक है, इतना कुछ लिखोगे नहीं। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपके माइंड में फॉर्मूला पहले से क्लियर है। मैं इनको जब रीअरेंज कर रहा हूँ तो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। आप तो डायरेक्ट जो आपको चाहिए उस पे जाओगे। समझ रहे हो बात को? ये हो जाएगा 5 20 जा 100 हो जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो ये कितना हो गया? एस आई इज इक्वल टू हो गया 2 टू पी अपॉन 5। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हम चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा एस आई इज इक्वल टू पी, हम पे पी है डायरेक्ट मैंने लिख दिया। रेट मेरे पे 18 है, टाइम मेरे पे 10/3 है। 3 मैंने बता रखा है, सी से नीचे जाएगा 100 के साथ। ठीक है, 3 6 जा 18 हो गया, 0 से 1 0 कैंसिल। फिर से यहाँ पे 2 से रिड्यूस होगा, 2 3 जा 6 2 5 जा 10। अपने हिसाब से देख लेना। ऐसा इज इक्वल टू 3 × पी 3p/5 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ? यहाँ यहाँ कोई दिक्कत? अभी आपको सीधे सीधे यहाँ पे समझ आ रहा है कि सर हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। डिफरेंस जो कि हमें दे रखा है, कितना डिफरेंस दे रखा है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है, छोटी सी बात यहाँ पे आपको समझनी है। ठीक है, वहां पे तो डिफरेंस बोला था, वहां पे देखो ध्यान से, वहां पे डिफरेंस बोला था। यहाँ पे बोला है 20 < बोला है। तो यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों का मैं सीधे माइनस नहीं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, जो 2p/5 वाली कंडीशन है, ये क्या है? ये 20 लेस है, ये 20 कम है इस वाली कंडीशन से। मतलब जो 2p/5 है, ये 3p/5 से 20 कम है। ये 3p/5 से क्या है? 20 कम है। अब इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर ये 2p/5 जो बोला है, 2p/5 जो बोला है, ये है, ये है, ये क्या है? इस 3p/5 से, इस 3p/5 से 20 कम है। मिल जाएगा। अगर मैं 3p/5 में से 20 माइनस करूं, मुझे यही तो मिलेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये 2p/5 है, 3p/5 से 20 कम है, तो मैं इसमें से 20 माइनस करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पे 100 है, ठीक है, मेरे पे 100 है और वो 120 से 20 कम है, तो ये स्टेटमेंट हमने वहां पे लिखी है कि मेरे पे जो 100 है, ये 120 से 20 कम है। तो हमने 120 में से 20 माइनस करा तो हमें 100 ही तो मिलेगा। समझे बात को? समझे बात को? मेरी बात को समझ गए? ओके सर। अब ये कुछ भी नहीं बचा, लाइक टर्म को एक साथ आपको ले आना है हमेशा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। 2p/5 माइनस 3p/5 इज इक्वल टू, ये -20 है। अब अच्छा, मैं इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। मैं इसको ऐसा लिख सकता था, ध्यान से सुनो फिर बता रहा हूँ। हमें बोला कि 2p/5 इससे 20 कम है, इसका मतलब सर 3p/5 इससे 20 ज्यादा है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था इसको कि 3p/5 इज इक्वल टू 2p/5 प्लस 20। और आप देख भी सकते हो, इसको ये माइनस है, इसे मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट वहां पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, पर चलो मैंने इस तरीके से लिखा है, तो हम मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसे आपको 5 5 तो यहाँ पे मिल गया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2p माइनस 3p करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1p आपको मिलेगा। ठीक है, 3p में से 2p गया। अब यहाँ पे माइनस का रोल रहेगा, यहाँ पे माइनस का रोल रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंस की बात नहीं हो रही थी इस बारी। इस बारी वहां पे लेस देन या ग्रेटर देन का फंडा था। तो 3p माइनस 2p करा, आपको 1p मिला, जो कि माइनस में है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में, इज इक्वल टू -20। और यहाँ देखो इस बारी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेशंस ऐसे रहती हैं, कैलकुलेशन आपकी कैसी रहती हैं? ऐसी रहती हैं। तो अब देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस पी इज इक्वल टू, अगर माइनस रखने में तो 5 2 जा 10 100 हो जाएगा। माइनस माइनस से यहाँ कैंसिल हो गया, पी इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 100 आ गया। पी इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 आ गया। बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, किसी सज्जन को कोई दिक्कत है तो बताओ। आ रहा है ना क्लियर? हाँ, 100 आंसर आना चाहिए था। बोलो। क्लियर है? समझो, जहाँ पे समझ नहीं आए तो बताओ, जहाँ पे समझ नहीं आए तो बताओ कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है तो बताओ। जहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है तो बताओ। प्रैक्टिस चाहिए यार, थोड़ा प्रैक्टिस कम हो रही है भाई। भाई भाई भाई, प्रैक्टिस कम हो रही है। ठीक है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो चीज़ों को, प्रीवियस कैलकुलेशन बढ़ाओ यार, कैलकुलेशन बढ़ा ली कुछ नहीं है, बाकी सब मेरा काम है, आप बस कैलकुलेशन बढ़ाओ।
समझ आ गया कैसे करना था? समझ आ गया कैसे करना था? जिस पॉइंट में जिसको दिक्कत है वो पॉइंट पूछो भाई। डिफरेंस में क्या दिक्कत है अभी मुझे बताओ। डिफरेंस में दिक्कत क्या है? माइक ऑन करके पूछ लो अगर ज़्यादा इश्यू है तो। बताओ। समझ गए? समझ गए देख लो कैसा क्वेश्चन है। बाकी देखो मुझे समझाने के तो एक एक स्टेप लिखना है ना। अब मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 लाइन में आपको टाइम कन्वर्ट करा है। आप तो एक ही लाइन आप देखोगे कि भैया 3 ईयर एंड 4 मंथ है, आपके माइंड में सीधा आएगा 4/12। 4 1 4 4 3 12 3 4 9 9 + 1 10/4 बस। ऐसे हो जाएगा 10/3 जो भी है। ठीक है। डिफरेंस में देखो आपसे ये बोला गया है ना कि जो ये वाली कंडीशन है, ठीक है, वो इस वाली कंडीशन से 20 कम है। ठीक है। जो ये है, ठीक है, जो ये है, जो ये है, जो ये है, ये इससे 20 कम है। ये क्या है? 2/5। 2/2p/5 है। ये इससे 20 कम है। ये 3p/5 में से 20 कम है। कम के लिए माइनस करूंगा ना। बताओ। बोलो। बोलो। क्लियर है कि नहीं है? कि जो ये 2p/5 है ये इस 3p/5 में से 20 कम है। सेम चीज यार मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूँ ना। मान लो ये आपके पास है 15, ठीक है, और ये आपके पास है 10। ये आपके पास है 10, या इसको मैं 20 मान लेता हूँ, ये 20 है। आपको बोला कि जो ये 15 है ये इस 20 से 5 लेस है, 5 कम है। तो मैं इसमें से 5 माइनस ही तो करूंगा ताकि मुझे इक्वेशन इक्वल हो जाए। इक्वेशन का मतलब वो उसके इक्वल है। तो 15 = 20 - 5, 15 हो जाएगा। बोलो। क्लियर है? माइनस का साइन लगाने से या ना लगाने से एक ही तो आंसर आएगा। कहाँ पे? कौन सा माइनस? ये वाला? यहाँ खेल है माइनस का। यहाँ माइनस का खेल है। देखो अगर आपने गलती से अगर आपने इसको कर लिया ऐसा तो गलत नहीं हो जाएगा। देखते हैं। अगर हमने ये 3p/5, ठीक है, अगर हमने आगे 3p/5 लिख लिया कि 3p/5 = 2p/5 - 20, ऐसा कर लिया तो अब ऐसे में देखो आंसर क्या आएगा? सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वही आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आगे पीछे किसी को भी लिख लेना। फिर तो आगे पीछे किसी को भी लिख लेना। है ना? फिर तो आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है। देख लो। बाकी माइनस में आएगा तो उस साइन को छोड़ देना। यहाँ भी तो खैर वही हो जाएगा ना, 3p - 2p। 1p आएगा यहाँ पे, आंसर आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो माइनस को आपको छोड़ देना है। हाँ समझ सकते हो। ठीक है वैसे ही कर लो। वैसे ही कर लो, सही है ये भी। ठीक है। वैसे ही कर लो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। -100 आएगा तो माइनस को छोड़ देना। चलो आपका कंफ्यूजन वो भी दूर हो गया। और बोलो, और इजी हो गया कि आगे पीछे किसी को भी लिख लेना। किसी को भी लिख लेना। बस वहां पे हमें क्या चाहिए होगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए बस। वैल्यू चाहिए बस। और कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। किसी को भी लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ट्राई करना कि प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर होना चाहिए। लिखो किसी को भी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेस और डिफरेंस में थोड़ी अंतर है ही। लेस का मतलब वो उससे कम है। डिफरेंस का मतलब है कि उनके बीच इतने का अंतर है ना। आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और कई बार क्योंकि यहाँ पे तो चलो आंसर सेम आ रहा है। हर जगह थोड़ा ना सेम आएगा आंसर, है ना। हर जगह आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है। बताओ। किसी सज्जन को या किसी सजना को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। तो ऐसे यार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी कम हो रही है, ठीक है, आप कम प्रैक्टिस कर रहे हो। और मेन क्या मैं पता नहीं कितनी बारी बोल रहा हूँ आज की क्लास में कि कैलकुलेशन बढ़ाओ, क्योंकि आपको एक बारी में क्वेश्चन भी समझ आ ही रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ना आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फंस जा रहे हो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आप फंस जा रहे हो। ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपको नहीं फंसना है। तो उसके लिए आप अच्छे से उसको क्लियर कर लो। ठीक है। बाकी वो अलजेब्रा के टेस्ट भी आपने निपटाने का ट्राई करो इस वीक, पूरे उनको कर लो। ठीक है। और जल्दीबाजी भी नहीं करनी, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपने उनको पूरा टाइम नहीं दिया। देखो यार, अभी आप जितना टाइम दोगे ना, ठीक है, अभी आप जितना टाइम दोगे आगे आपको उतना कम टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो डीप मीनिंग है ना, कि अभी आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आगे आपको उतना कम टाइम देना पड़ेगा। अभी आपके पास क्या है? लर्निंग फेज में हो, कैलकुलेशन वगैरह आपको सीखनी है, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है।
अभी आपने उनको सीखना जितना बिल्कुल केयरफुली, जितना ज़्यादा टाइम देके आपने उनको अपने माइंड में फिट कर लिया, आगे जो नए चैप्टर आ रहे हैं उनमें हम डायरेक्ट डायरेक्ट उनको अप्लाई करते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और यहाँ आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है ना, यहाँ आपने हल्के हल्के में ले लिया, आगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और वहाँ ज़्यादा टाइम देने के बाद भी गारंटी नहीं है, आप परेशान रहोगे, क्योंकि जो मेन बेस था वो आपका क्लियर नहीं है, तो आगे आपको दिक्कत आती रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? चलो। पूछ लिया, जो चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लेना उसको ना, उसमें क्या दिक्कत है? जो चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लिया करो ना। ग्रुप भी बना है आपका, या आप मेरे से ही पूछ लो डायरेक्ट, उसमें क्या इश्यू है? डायरेक्ट आप मेरे से ही पूछ सकते हो। ठीक है, सॉरी कुछ पूछ रहे हो? बाकी भाई पहले के लेक्चर पे ध्यान दो, जिनके पहले के कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करने का ट्राई कर लो। आजकल वैसे भी आपके वैकेशंस हैं तो वैकेशंस का बढ़िया से करते रहो। ठीक है, वैकेशंस का आप लोग बढ़िया से करते रहो। ओके। ठीक है, चलो आज के इतना ही करते हैं, कल इसकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, कल एसआई की लास्ट क्लास होगी और इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका कि जो भी हमने अभी तक इसमें क्वेश्चंस करे हैं, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस करे हैं इसमें, ठीक है, आपने वो सारे क्वेश्चंस नोट करना है, आपने वो सारे क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं अपने रफ नोटबुक में या प्रैक्टिस वाले में, जो भी आपको हो। ठीक है, अपने रफ नोटबुक में वो सारे आपने सीक्वेंस से लिखने हैं, सारे क्वेश्चन लिख लें एक बार एक साथ, एक टेस्ट टाइप का आपको बना लेना है। और उनको विदाउट 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 कॉपी आपको वो करना है। आई मीन कॉपी नहीं करना, कहीं से देखना नहीं है, नकल नहीं करनी है अपनी नोटबुक से, जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं अपनी नोटबुक में नोट्स वाली, उसमें आप नकल नहीं करना है। एक बार खुद उसका टेस्ट बना के देखो कैसे कैसे आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और कैसे आप स्पीड भी बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो? उस टाइम आप सीधे अपना देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। समझ रहे हो? तब आपको पता लगेगा कि यार हम कितनी गहरे पानी में, कितने हम यहाँ पे प्रैक्टिस में है। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इन चीज़ का ध्यान रखना तो ये फिर आपकी प्रैक्टिस होगी भाई। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ आके कितनी बारी भी ये सारी चीज़ें करवा लूँ, उसके बाद जब तक आप खुद से चीज़ों को नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आपको बहुत दिक्कत होगी। वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज करनी, पहले वही सेम टू सेम क्वेश्चन करो। गारंटी है उसमें से कुछ एक आध ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फुल प्रैक्टिस नहीं करी हम लोगों ने ना, अभी हमने जस्ट कॉन्सेप्ट सीखा है। उनको बार बार करोगे, देखो जितने भी हमने क्वेश्चन करे क्लास में, वो तो आपसे होने ही होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट उन्हीं पे बेस्ड है, उन्हीं से आपने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा के रखना है। इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहते हैं, तो आपको पूरा आइडिया रहता है कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, वैल्यू चेंज करोगे वो तो और बढ़िया हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन की और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस चीज़ का भाई आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी बढ़िया करते रहो, बढ़िया पढ़ते रहो, बढ़िया फोड़ते रहो, और चीज़ों को एंजॉय करते हुए आप लोगों ने आगे अपना तैयारी करनी है। समझ गए? चलो भाई, फिर मिलते हैं हम कल इसमें। और वो साइंस वाला भी कर लेना ठीक है, प्रेशर का अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, फिर हम उसमें क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसको वो क्लियर नहीं है, लेक्चर लेक्चर को बार बार देखना, उसको क्लियर करो, जो डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि हम उसमें बहुत कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन करेंगे प्रेशर वाले। ठीक है, और क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते हैं कोई भी वो एग्जाम हो, क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो भाई, सो बढ़िया करो, बाकी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में बोलते रहो कि यार मैं अच्छा करूँगा, अच्छी प्रिपरेशन करूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है,
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।